तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच जो शांति की बातचीत चल रही थी वो टूट गई? और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होने वाला है। सोचिए, पूरे 21 घंटे पाकिस्तान में 21 घंटे तक बातचीत चली, लेकिन आखिर में सारी उम्मीदें टूट गईं। अमेरिका और ईरान के बीच जो पीस डील होनी थी वो नाकाम हो गई और इसके साथ ही पूरी दुनिया पर तनाव के बादल मंडराने लगे हैं। तो इस पूरे डेडलॉक को, इस पूरी गुत्थी को समझने के लिए ना हमें एक नंबर से शुरुआत करनी पड़ेगी और वो नंबर है 168। देखिए, ये 168 सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 168 जिंदगियों की कहानी है। वो स्कूल की बच्चियां और स्टाफ जो मिनाब में एक बॉम्बिंग में मारे गए थे। और जब ईरानी डेलीगेशन बातचीत के लिए इस्लामाबाद पहुंचा ना, तो उन्होंने अपने प्लेन में 4 सीटें खाली रखी थीं उन्हीं पीड़ितों की याद में। और उन खाली सीटों पर रखे थे खून से सने हुए बैड्स और जूते। ये एक बहुत ही दिल दहला देने वाला सिंबल था जो दिखाता है कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट की इंसानी कीमत कितनी भारी है। तो इस्लामाबाद में स्टेज तो सेट हो गया था, लेकिन सच ये है कि बातचीत शुरू होने से पहले ही ना इसकी बुनियाद में दरारें साफ दिख रही थीं। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कैसे एक बहुत बड़ी समस्या तो इस बातचीत को करने वाले लोगों में ही छिपी थी। यहाँ देखिए कितना बड़ा मिसमैच है। एक तरफ अमेरिकन टीम जिसको लीड कर रहे थे प्रोफेशनल डिप्लोमैट्स नहीं, बल्कि ऐसे लोग जिनके इजराइल और गल्फ कंट्रीज के बिजनेस से गहरे रिश्ते थे, मतलब ट्रंप के दामाद, उनके गोल्फ पार्टनर। तो शुरुआत से ही ना एक बायस था, एक झुकाव था जिसने किसी भी फेयर डील की उम्मीद को, कह सकते हैं, कमजोर कर दिया। और यही जो झुकाव था ना, यही आगे चलकर उन ब्रेकिंग पॉइंट्स की वजह बना जहां बात आकर ऐसी अटकी कि कोई समझौता हो ही नहीं सकता था। तो आखिर बात अटकी कहां? ये टेबल बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। अमेरिका ने ऐसी मांगे रख दी जो ईरान के लिए मानना नामुमकिन था, जैसे यूरेनियम एनरिचमेंट को पूरी तरह से रोक देना। ईरान कहता है कि ये तो हमारा सॉवरेन राइट है, हमारा हक है। और इजराइल को एक देश के तौर पर मान्यता देना, इसके बारे में तो ईरान सोच भी नहीं सकता था। वो तो उसे छोटा शैतान कहते हैं। और इन सब के बीच जो सबसे बड़ी बात थी वो ये कि जब बंद कमरों में शांति की बातें हो रही थी ना, तब बाहर जमीन पर जंग की तैयारियां चल रही थी। एक तरफ यूएस नेवी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ईरानी माइन साफ कर रही थी, दूसरी तरफ अमेरिका का खास सहयोगी इजराइल पूरी बातचीत के दौरान लेबनान पर बॉम्बिंग करता रहा। तो ऐसे में ट्रस्ट, विश्वास बनने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जब डील पूरी तरह से खत्म हो गई, बातचीत के दरवाजे बंद हो गए, तो सबसे जरूरी सवाल सामने आ गया कि अब आगे होगा क्या। इस पर एक्सपर्ट्स ने 5 अलग अलग सिनेरियोज बताए हैं। 5 रास्ते हो सकते हैं आगे, और हर एक की अपनी अलग प्रोबेबिलिटी है। इस चार्ट को देखिए। हाँ, सबसे ज्यादा चांस तो डिलेड डील का है कि चलो बाद में कभी समझौता हो जाए। लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ी संभावना है 25%, वो है फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट की, मतलब एक तरह का कोल्ड वॉर। और गौर कीजिए, इसकी संभावना सीधी जंग छिड़ने से भी ज्यादा है। इसका मतलब साफ है, एक लंबा तनाव भरा दौर जिसमें ना आगे बढ़ पा रहे हैं ना पीछे जा पा रहे हैं। तो इन 2 सबसे क्रिटिकल रास्तों को थोड़ा कंपेयर करते हैं। एक तरफ फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट, जहां आमने सामने की जंग तो नहीं होगी, लेकिन प्रॉक्सी वॉर्स चलेंगे, सैंक्शंस लगे रहेंगे, मतलब एक तनाव का, आग के सुलगने का माहौल बना रहेगा। और दूसरी तरफ फुल एस्केलेशन, सीधी जंग, जिसमें अमेरिका ईरान की नेवल ब्लॉकेड कर सकता है, उसकी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ सकता है, और इसके नतीजे पूरी दुनिया के लिए भयानक होंगे। ऑयल $200 पर बैरल, ग्लोबल रिसेशन, सब मुमकिन है। और बस यहीं से हम पहुंचते हैं आज की, इस वक्त की नाजुक हालत पर। बयानबाजी तो पहले ही बहुत ज्यादा है। सोशल मीडिया पर सीधी धमकी दी गई कि ईरान पर वेनेजुएला जैसी नाकाबंदी शुरू कर देंगे। ये एक ऐसी धमकी है जो ईरान की इकोनॉमी को पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है। और सुनिए, ये सिर्फ बातें नहीं हो रही हैं, मिलिट्री एसेट्स जमीन पर मूव हो रहे हैं। अमेरिका के बड़े बड़े वॉरशिप्स जैसे जेरल्ड आर फोर्ड और इब्राहिम लिंकन पूरे इलाके को घेरने के लिए निकल चुके हैं। और सबसे चिंता की बात, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जो दुनिया का इतना इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है, वहां एक अजीब सी शांति है, सब कुछ रुक गया है। तो इस्लामाबाद टॉक्स के फेल होने के बाद दुनिया एक आखिरी परेशान करने वाले सवाल के सामने खड़ी है। आगे क्या है, एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट या एक फुल ब्लोन वॉर? जवाब अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन एक बात तय है, इस डेडलॉक ने दुनिया को एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है।